आज तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, पंच परमेष्ठी भगवंतों की, जिनवाणी माता की। नमो रहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो वार्यारम, नमो वज्रायारम, नमो लोये सवचाभिहम। शुद्धात्मानमनेकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापक चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। नमोर्दिनं वीरम अनंत वर्णानंदन सहावम मोक्षान समय पाहुष। जिनवाणी जो नहीं सुनते उनको पंत चोटेमल जी ने क्या कहा, और उदाहरण देकर के कहा, स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते, क्या कहा, वे बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त है उनका। वह संसार भय से तीर्थंकर डरे, उससे नहीं डरते, बड़े सोच। इसकी चर्चा है, जो यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए कहा जाए। विचारना किसके लिए कहा गया? ढीठ आप शब्द किसके लिए प्रयोग करते? बार बार कहे जाने पर भी जो अनसुनी करता है बड़ा ढीठ है। जो बाहर है उससे तो नहीं कहा जाता बड़ा ढीठ है। जिन वचनों को नहीं सुनते का मतलब अनसुना करते रहते हैं। सबको करना चाहिए, सबको समय पर आना चाहिए, सबको सीधे बैठना चाहिए, हमें छोड़कर। विचार नहीं सुनते, आत्मा ध्यान में बैठ जाओ और जिनवाणी में स्वाध्याय में देर में आप आओ। धन्यवाद है, हम कुछ नहीं कह रहे। पूजा में एकाग्रता हो जाए और आप थोड़ी लेट हो जाओ, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जानबूझ करके ये ढर्रा बनाया जो अपन भाई हिसाब से चलेंगे, अपने बड़े हिसाब से चलेंगे, सारे काम कर लेंगे, उसके बाद अपने लौटते ये जिनवाणी समझ में नहीं आया। नहीं सुनते का मतलब इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, ये तो मेरे ही हित की बात है, ऐसा अंतरंग में निर्धार करके अंतरंग प्रीति से और सातिशय प्रीति से नहीं सुनते। अंतरंग प्रीति से सुनने की बात है। पद्मनाभ स्वामी की भाषा में प्रसन्न चित्त से सुनने की बात है। किसी को जो भोजन इष्ट लगता है, अगर उसे कहा जाए आज प्रसन्न हो, विचारना प्रसन्न चित्त से, अंतरंग प्रीति से, सातिशय प्रीति से। सातिशय प्रीति जैसी प्रीति से लौकिक वार्ताएं सुनता है, व्यापारी व्यापार की बात सुनता है। सीता जी ने राम के संदेश को सुना। लंका में राम का संदेश। ऐसे अपन यहाँ बैठे हैं,
अपने आत्मस्वरूप की बात को अत्यंत प्रसन्नता से, अत्यंत प्रीति से न सुने तो न सुने उस अंतर में, उस कोटि में स्वाधीन उपदेशदाता। कैसे उपदेशदाता? टाइम टेबल से बंधे नहीं, आत्म ध्यान से टूटेगा उपयोग, हो जाए उपदेश तो हो जाए, नहीं हो जाए तो कोई उपदेश का कोई प्रोग्राम नहीं है उनके जीवन में। कहीं पुराणों में आप पढ़ो, मुंडाई के उपदेश का कार्यक्रम सेट हो गए, आत्म ध्यान से उनका उपयोग पाया, संबोधन हो गया, नहीं हुआ उपदेश तो यही उपदेश है, आत्म ध्यान करो, अपनी ओर देखो। नहीं सुनते माने स्वलक्ष्य से नहीं सुनते। नहीं सुनते का मतलब स्वलक्ष्य से नहीं सुनते। सुनकर के स्वलक्ष्य नहीं कहते। बहुत अच्छी बात है, ऊंची बात है, नहीं नहीं, अपनी बात। अच्छी और ऊंची और नीची नहीं, ये अपनी बात। ये तो व्यवहार की बात है। अरे मूल तेरे हित की बात है, तेरे गुरु के द्वारा कही गई बात है, आचार्य कुंभ देव की बात, सर्वज्ञ परमात्मा की बात है। ये तो व्यवहार की बात है, इसे क्या छोटी छोटी बातों, छोटी बातें लगती हैं, छोटी बातें लगती हैं। अनुशासनहीनता छोटी बात है, छोटी बात है। शिक्षा का प्रारंभ ही अनुशासन, आदत, उसके बाद कुछ सीख पाओगे। विचार करो, इधर इधर ईश, तेरा परमेश्वर इधर है, विचार करो। तेरा ईश, तेरा भगवान, तेरा परमेश्वर इधर है, इधर देख, उधर मत देख। नीतिकारों ने केवल दूसरों की निंदा करने वालों के लिए क्या कहा मालूम है? जब एक उंगली दूसरों की ओर उठाता है तब भूल जाता है 3 उंगली तेरी तेरी ओर इशारा कर रही है। ज्ञान बुझ के अंध बने। एक मार्ग की प्राप्ति जैसे होती है वैसे ही होती है, उसका व्यवहार भी वही होता है। दीक्षा की विधि कैसी बताई बोली? अरे दीक्षा दीक्षा क्या होती है? अपने स्वभाव के आश्रय शुद्धि प्रकट होती है, बस बैठ गया। अरे कई हमारे खूब प्रवचन करने वाले अभ्यासी मुमुक्ष, वो तो भैया प्रतिमाएं प्रकट होती हैं, नहीं छोड़ेंगे आगे, प्रकट हो जाएंगे, हो गई प्रकट। कब प्रकट होती हैं? कब प्रकट होती हैं? अरे प्रकट भी होती हैं, ली भी जाती हैं। दीक्षा प्रकट होती है, क्या कपड़े उतारने से दीक्षा हो जाती है? ये कोई बात नहीं, ये कोई विधि नहीं। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव रूप परिणमन जिस विधि से होता है उसी विधि से, व्यतिक्रम भी नहीं हो सकता उसमें, क्रम का उल्लंघन भी संभव नहीं है। दूसरी विधि से नहीं होगा, निमित्त भी कौन पड़ेगा? चाहे कोई निमित्त नहीं होगा,
विचार करना चाहिए। कैसा उपदेश दिया, कैसे उपदेश दाता? स्वाधीन, अनुबंध प्रतिबंध से रहित, प्रवचन सार जी की भाषा बोले तो अनुबंध प्रतिबंधों से रहित, स्वाधीन, स्वाधीन, केवल स्व के अधीन, विषयाधीन नहीं, शरीर के अधीन नहीं, परिस्थितियों के अधीन नहीं, उदय के अधीन नहीं, क्षम के अधीन नहीं। ज्यादा हो कम हो बना रहे, पुण्य का उदय हो पाप का उदय हो बना रहे। ऐसा नहीं है कि पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में हम अपना धर्म ध्यान करेंगे। स्वाधीन केवल स्व के अधीन, स्वाधीन उपदेश दाता। जो जिसके अधीन होता है उसको छोड़ नहीं पाता। बहुत सी बातें सहन करता है लेकिन उसे नहीं छोड़ पाता। राजा सत्येंद्र तो अधीन ही हो गया। विजया रानी के इतने अधीन हुआ कि उसे वो राज्य काज भी, अपना माथे पर मुकुट रखना भी बाधक रहने लगा। तो ये राज कोई और संभालो, काचंदार को राज दे। जो विषयों के अधीन होता है वह अपना राज्य स्वयं छोड़ देता है। सच्ची बात है, अपना हित स्वयं छोड़ देता है, अपनी प्रतिष्ठा स्वयं छोड़ देता है, अपना घात स्वयं करता है। स्वाधीन, पराधीन, सर जिस प्रकार शरीर को अपना मानता है। देखो शरीर के अधीन, अब क्या करें, शरीर तो साथ नहीं देता। अरे शरीर साथ नहीं देता, क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते? शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ है ही नहीं। शरीर तो न्यारा है, वो अपना परिणमन करेगा। आप शरीर के को अपने अनुकूल करा करके कुछ क्रियाएं करके आप अपने को धर्मात्मा कैसे बनाना चाहते हो? शरीर जैसे चलता है तैसे चलेगा। हर स्थिति में भेद ज्ञान करते हुए, भेद ज्ञान करते हुए, विरक्त होते हुए, अपने उपयोग को समझते हुए अपना अनुभवन करना, अपने आनंद में रहना, ये है साधना आराधना। शरीर रोग रूप परिणमन के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी भेद ज्ञान करके आनंदित होने के लिए स्वतंत्र हैं। हम कौन परतंत्र हो गए? हम भी तो स्वाधीन हैं। सारा जगत न मानने के लिए स्वतंत्र है, तो हम भी अंतर्मुख होकर के आनंद मौन होने के लिए स्वतंत्र हैं। सारा जगत यदि न मानने के लिए स्वतंत्र है तो अपन भी तो मौन होकर के आनंद रहने के लिए स्वतंत्र है। कुंद कुंद स्वामी ने नियम सार की ग्रंथ में कहा, अरे लौकिक में भी किसी को कोई नहीं मिल जाए, धन मिल जाए तो वह भग जाता है वहां से, अपने घर में गुप्त रहकर के भोगता है। तुझे जिनोपदेश रूपी निधि मिली है, अब तू मौन होकर के अपने कार्य को साध माने अंतर्मुख होकर के अनुभव कर। अपने स्वरूप की भावना भाते भाते स्वरूप में ही एकाग्र हो जा। बस इतना ही तो मोक्ष मार्ग है। पंडित जी ने क्या लिखा, औरों को तो रुचिवान देखे तो थोड़ा बहुत उपदेश देकर उनका भला करे, निमित्त की भाषा, व्यवहार की भाषा। बात की मूल उपदेश क्या है? अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, अपने परिणाम सुधारने का। वैद्य इलाज करता है, रोगी अगर नहीं ठीक होता तो वैद्य थोड़ी नहीं। स्वाधीन उपदेश दाता, स्वयं स्वाश्रित निर्दोष सुख का अनुभवन किया
जिस मार्ग से किया उसी मार्ग को बता रहे और स्वाधीनता पूर्वक बता रहे। और क्या बता रहे? जिसने बताया विश्व को कण कण स्वाधीन है, माने स्वयं भी स्वाधीन है, वस्तु स्वरूप भी स्वाधीन है, और स्वाधीनता पूर्वक ही उन्होंने बताया है। इस गरज से नहीं कि कोई मान ही लेगा, इस गरज से नहीं कोई मान ही लेगा, ऐसी गरज से नहीं। मानी तो शाबाश, नहीं मानी तो तेरा द्रव्य। राग है तो जहां राग है, यत रागम पदम धत्ते, आगे बोलो, यत रागम पदम धत्ते, जहां राग होगा तो उस राग में जो बाजा कहा जाता है देश हम तत्व प्रवर्तते। द्वेष के बिना राग तो रह सकता है, लेकिन राग के बिना द्वेष नहीं हो सकता। क्या कहा? द्वेष के बिना राग तो रह सकता है, तो भी बहुत थोड़ी देर रहेगा, ज्यादा नहीं। नहीं तो ये राग द्वेष का ये जोड़ा समझो, चक्र समझो। यहां द्वेष नहीं है, केवल राग है। कितना समय है, कौन सी स्थिति है, कौन सा गुणस्थान है, कितनी देर का? बादबाकी नीचे देखो तो, यत रागम पदम धत्ते द्वेषम तत् प्रवर्ते। द्वेष का अभाव करने के लिए, क्रोध का अभाव करने के लिए, मन का अभाव करने के लिए, ग्लानि का अभाव करने के लिए, भय का अभाव करने के लिए, राग का अभाव। राग के अभाव के बिना आज तो बहुत बुरी ठंड है। तो ये बुरी क्यों लगी? शरीर अच्छा लग रहा है, शरीर के प्रति राग है, बहुत ठंड को बुला दिखा रहा है। जिन्हें शरीर के प्रति उस प्रकार का राग नहीं रहा, उनको ठंड ठंड है, बस ज्ञान हो रहा है। जैसे भिन्न अपने आत्मा का प्रचुरपने अनुभव करने वाले ये योगीश्वर, आप तो यहाँ पंडाल में भीतर बैठे, कपड़े पहने बैठे, सब बैठे, विचार करो हैं। देख, काल तरंगन के तटे छाले ध्यान लगा, आज तो बहुत ठंड है, क्यों नहीं है? बुरी ठंड है आज, गलने वाली, चिपकने वाली। कहाँ? किसको चिपकने वाली, किसको गलाने वाली? उन्हें क्यों नहीं लग रही? शीतकाल दरिया के किनारे अपना ज्ञायक भाव समारे। ये अपने स्वरूप की संभाल में लगे हैं, स्वरूप को संभाले। कहाँ ठंड, कहाँ गर्मी? ज्ञान नहीं है, ज्ञान। ठंड है कि नहीं? ठंड है। जो तापक्रम कम ज्यादा है वो उनके लिए भी है, और ठंड का ज्ञान भी है कि नहीं? लेकिन ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है। माने उस ज्ञान का मतलब है पर को पर रूप जानना, पर का अंश अपने में मिलाना या अपने में मिला करके जानना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान में, ज्ञान का एक लक्षण है, उसमें इस अनिश्चित कल्पना के लिए अवकाश नहीं होता। ज्ञान का कार्य जानने का है, इस अनिश्चित जानने का नहीं। इस अनिश्चित कल्पना ये मोह जनित है, अज्ञान जनित है। इसका विधाता कौन है? अज्ञान। इस अनिश्चित कल्पना आत्म स्वभाव से च्युत उपयोग में होती है। आत्म सम्मुख उपयोग में, अपने आनंद को देखते हुए उपयोग में इस अनिश्चित कल्पना नहीं होती। और ऐसी अनिश्चित कल्पना है यहाँ अपने इष्ट का कुछ होश ही ना रहे, वो तो अनंतानुमानी संबंधी, ये तो आत्म विज्ञान धन स्वभाव के भ्रष्ट में हो अज्ञानी जीव को।
स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग बनने पर भी जो उपदेश को नहीं सुनते हैं, स्वाधीनता के उपदेश को नहीं सुनते हैं अथवा स्वलक्ष्य से नहीं सुनते हैं, सुनने का अंतिम चरण श्रोता में टोटरमल जी ने क्या लिखा है? सुनने का फल समझ लो, अंतिम चरण टोटरमल जी ने श्रोता के चरित में क्या लिखा है? करने योग्य कार्य का उद्यमी होता है और धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्याग है। सुनने के बाद का चरण, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो ऐसे प्रयोजन से सुनता है। क्यों? इनका निर्णय शास्त्र सुनने से होता है, इसलिए अंतरंग प्रीति सुनना। ये सुनने के बाद की क्या, माने सुनना बहुत थोड़ा है, सुनने के बाद उसका परिक्रम बहुत है। आपको मालूम है जो भोजन आप आध घंटे में करते हैं वो भोजन कितने घंटे में पचता है? उसकी पाचन की अंतरंग प्रक्रिया कितनी है? अगर आपने यहां जल्दी जल्दी निगला है पाचन संस्थान बिगड़ेगा, पाचन नहीं हुआ। आपने जैसे ही सुना है पद्धति बुद्धि से, मलमत्सर भाव से सुना तो भीतर जाने की बात ही नहीं है। यदि आपने यहाँ जैसे भोजन जो किया है, अब उस समय कोई चित्त वैसे ही मलिन हो रहा है, संक्लेशता हो रही, ईर्षा हो रही है दूसरे से, और अपन भोजन कर रहे हैं वैसे जिसको पेट लौकिक भाषा में कुड़ना कहते हैं, कुड़ कुड़ करके भोजन करे, भोजन का रस परिपाक तो होना ही नहीं है, पचना ही नहीं। शोक के काल में भोजन करे, क्रोध के काल में भोजन करे, भोजन नहीं पचेगा। ऐसे इन दुर्भावों को त्याग करने के बाद सुने, कैसी सुंदर चर्चाएं लिखी हैं। समय मत गमाओ भाई, और गाने में भी समय मत गमाओ। केवल हम गा लेते हैं, अंतरंग में खूब विचार करना सीखो। सुना तो समा गया, कहने तक के लिए नहीं रुका। सुना तो समा गया, कहने तक नहीं रुका। विचारना तो चाहिए। नहीं सुनते की कोटि में हम आ रहे और हम से करते, हम तो खूब सुनते हैं, हमने तो खूब सुना है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना है। हम तो हर शिविर में जाते हैं, हर गोष्ठी में जाते हैं, हम तो खूब सुनते हैं, और दोनों टाइम तीनों टाइम हमारे यहाँ चलता है, हम तो साथ खूब सुनते हैं। ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। नहीं सुनते की कोटि में तो हम नहीं आ रहे, कहीं ये सोच लेना। सच पूछो, एक कक्षा में बार बार पढ़ना पड़े, ये फेर है, लक्षण है, शर्म लगती है। एक ही बात को हमें बार बार सुनना पड़े, है? विचार तो करो। एक कक्षा एक निश्चित समय में, माने एक वर्ष में समझ लो, या 6 महीने का 6 महीने में समझ लो, एक वर्ष एक कक्षा एक बार में पास करना अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है कि बार 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 बार। अरे गुरु बनना तो बहुत कठिन है, शिष्य ही बन जाए। हाँ, इन भगवंतों के दासान दास बन जाए, भगवान की बनने की बात तो बहुत सरल हो जाएगा। ये कोई मटखरी की बात है थोड़ी है, वैसे ही है, अपन तो भगवान है, वास्तविक बात है, आप भगवान है, सच्ची बात है, परम सत्य है। और विचार करो, जब भगवान लगने लगे, एक आदमी को ये लगता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं,
तो उसका रहन सहन बोल चाल कैसी होती है, कैसे होती है, विचार करो। जिसे ये लगेगा मैं भगवान हूं, उसकी परिणति कैसी होगी? आपसे कहें जाओ वहां बैठ जाओ, बैठ जाकर के वहां बैठ जाओ, एक बालक जाकर के मां की गोद में या अपने और संबंधी गोद में जाकर के बैठ जाए, आपसे कहें जाओ बैठ जाओ, आपको जो लगता है जहां का आपका अपना स्थान जहां लगता है वहीं आकर के बैठते हो। विचार करो, जिसको ये लगेगा कि मैं भगवान हूं, क्या कहीं बैठेगा, क्या कुछ सोचेगा, क्या कुछ करेगा, वह स्वच्छंद हो सकता है, वह स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद नहीं होता। स्व को जानने वाला ज्ञानी स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद नहीं होता। विषयों से विरक्त होता हुआ अपने स्वरूप की आराधना साधना करता है, वह विषयों की इच्छा की पूर्ति में नहीं लगा रहता। स्वच्छंद माने छंद इच्छा को भी कहते, अपनी मनमानी नहीं करता, वह दिनवाणी के अनुसार उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान, उसके विचार, आचरण माने आचरण का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण, आचरण के ना, तो आचरण माने क्या हुआ? एक तो अंतरंग परिणति, शुद्ध परिणति वो निश्चय हो गया, और व्यवहार उसके विचार, वचन और चेष्टा, विचार, वचन और चेष्टा, ये आचरण में है। सद्भुत असद्भुत नए थे, वो व्यवहार नए थे, उसकी क्रियाएं भी आचरण में कहीं आए। मंदाज का आचरण 5 समिति रूप है, 5 व्रतों रूप है कि नहीं? उनकी भाषा कैसी है? चाहे जैसे नहीं बोलते, चाहे जो नहीं बोलते, चाहे जिससे नहीं बोलते, चाहे जब नहीं बोलते, चाहे जब नहीं चलते, चाहे जहां नहीं चल देते, चाहे जैसे नहीं चलते। उद्देश्य भी लिखा है, देव यात्रा, गुरु यात्रा, तीर्थ यात्रा है, धर्म प्रभावना, अपने राग को समेटने के लिए, क्यों घर छोड़ के आए एक जगह रहने लगे तो घर जैसी सुविधा हो जाए। एक जैसे गड्ढे में पानी सड़ता है, एक कहावत कही जाती है त्यागियों के लिए विशेष रूप से, रमता जोगी बहता पानी। बहता हुआ पानी अपने आप निर्मल रहता है, और अगर वही पानी एक गड्ढे में भरा रह जाए तो वो सड़ने लगता है, मलिन होने लगता है। ऐसे एक जगह रह जाए, अपनी जगह को छोड़कर, ध्यान रखना। अगर कहीं एक जगह रह जाए, अरे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावना होती है, अपन नहीं जाओ। धीरे धीरे आपका क्या होगा आप समझ लेना। अब तो रहेंगे, चलो ठीक है। धीरे धीरे जो जिसको देख करके तू एक जगह रह रहा था वो भी खत्म हो जाएगा, और राग द्वेष के कारण उपस्थित हो जाएंगे, और तेरा साधना आराधना शिथिल होगी। तो और देखो शिथिलाचार करते हुए डरने लगेगा, ये तो अपनी आदत। दूसरा क्या कहेंगे, दूसरे चीज नहीं मानेंगे तो खेद नहीं हुआ। इसीलिए तो एक विधान है हमारे इन आचार्य भगवंतों के लिए भी, कि आचार्य भगवान जब समाधि करते हैं तो प्राय सामान्य रूप से अपने संग से अलग दूसरे संग में, अपने संग में नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, लेकिन अपने संग में, जिस संग में अपना अनुशासन चला है, हाँ, और वहां फिर कोई न माने, कोई बात हो तो फिर होती, बताओ।
हमें क्या स्वार्थ है, हम तो तुम्हारे हिस्से भी कह रहे, और ये बेर बेर कहने पर भी नहीं मानते। तो एक जगह नहीं है, रोज 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 नए श्रोता बदलेंगे, नए स्थान बदलेंगे, नए ये काम करेंगे, कहते चले जाओगे, जिन्हें मानना होगा मान लेंगे, नहीं मानेंगे नहीं माने। इन्हें साधकों का व्यवहार धर्म की प्रभावना और दूसरों जगत के कल्याण के लिए ही नहीं है, जगत का कल्याण भी होता है, धर्म की प्रभावना भी होती है, लेकिन इन साधकों का व्यवहार अपनी परिणति की निर्मलता के लिए। लक्ष्य तो यही है, कल काटना। वे पालन करते हैं अहिंसादिक व्रतों का, केवल दूसरे जीवों की रक्षा के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। उन स्वामी ने ये नियम सारजी लिखा। क्यों लिखा, कैसे लिखा, कि क्यों लिखा, क्यों पूछते हो, लिखाई कहाँ है? अगर तुम क्यों पूछते हो तो लिखाई कहाँ है? वह स्वकाल में उस प्रकार का भाव आया, उस प्रकार का योग उपयोग हुआ और इस प्रकार की शास्त्र रचना हो गई। लेकिन व्यवहार से अगर उसका निमित्त पूछते हो तो नहीं, भावना निमित्त कोई मुनीश्वर विचारना, आत्म ध्यान छोड़ करके उपदेश देंगे, आत्म ध्यान छोड़ करके शास्त्र रचना करेंगे, नहीं करेंगे। जब आत्म ध्यान में उपयोग नहीं रह पाता तो ऐसा सहजपने विकल्प आता है, अरे ऐसे आनंद की वार्ता, ऐसे आनंद का मार्ग सब जीव पावे, तुम क्या कर रहे? तब ये भोजन किया आपने? अभी तो नहीं। अरे तो चलो ना, फिर क्या कर रहे हो? चलो चलो, अब देर हो। अरे देर नहीं, चलो जल्दी चलो, भूख नहीं है? अरे चलो ना, भूख लग जाएगी, चलो चलो जल्दी चलो। जो भोजन से तृप्त हुआ है, संतुष्ट हुआ है, उसे दूसरे भूखे जीव को देखकर बोलो, अतः ये बात नहीं मालूम है। व्यापार की एक नीति, संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक होता है, ये व्यापार की नीति है। संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक होता है। उस दुकान से जाना, वो माल खरीदना, वो बहुत बढ़िया, हम ले गए थे, इतनी बढ़िया निकली, बहुत अच्छा, तुम लोग वही लेना। ये लाइन भी कहां से गई हुई? इसका आखिर स्रोत तो सबका जिनवानी है। अपने स्वरूप में संतुष्ट साधक उत्कृष्ट प्रभावक होता है। अपने स्वरूप में संतुष्ट साधक मुनीश्वर उत्कृष्ट प्रभावक, उत्कृष्ट प्रभावक यही है। विचारना, जो प्रभावित करने के लिए करते हैं वे थोड़ी प्रभावक है। दूसरों से न प्रभावित होते हैं, न दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, पर से तो दूसरों से तो अत्यंत निरपेक्ष उनका जीवन है, साधना है, आराधना है, पर से निरपेक्ष। प्रवचन सार जी में कैसी सुंदर लाइन है निरपेक्ष की। निरपेक्ष त्याग के बिना भाव विशुद्धि नहीं होती, भाव विशुद्धि के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती। इसलिए मात्र त्याग नहीं, निरपेक्ष त्याग का शब्दार्थ क्या हुआ? अपेक्षाएं नहीं है त्याग में। अपेक्षाएं वांछा को भी कहते हैं, अपेक्षाएं वांछा को कहती हैं। माने त्याग में ये अपेक्षा नहीं है, जैसे किसी ने मान लो आज घी का रस त्याग दिया, घी त्याग दिया है, तो उसे ये वांछा नहीं है कि मुझे कुछ और दूसरी चिकनाई में, अब मालूम में घी नहीं है, अरे तो मलाई रख देते थोड़ी, इतना भी विवेक नहीं है। और तुम्हें इतना विवेक नहीं है कि घी छोड़ करके मलाई की वांछा नहीं करना सीखो। अरे जो ये सोचता है, जो ये विचारता है, जो यह देखता है क्या
इन्हें क्या करना चाहिए वह साधक नहीं हो सकता। मुझे क्या करना चाहिए विधि नहीं मिली, श्रावक कैसे ध्यान देने। मुझे क्या करना चाहिए कि मौन होकर के चले जाना चाहिए और अपनी साधना में मग्न हो जाना चाहिए। बोलो मनीश्वर यही करते। जहां विधि न मिले वहां मौन होकर के चले जाना चाहिए और अपनी साधना में लग जाना चाहिए। दूसरे के दोष देखने का क्या अधिकार है? नो कर्म का तेरे कर्म के प्रेरित निमित्त नैतिक भाव से देखें। अपना अगर देखना ही है तो उस अपने उदय को देख कि उदय का कार्य अंतराय का उदय है। उस दिन मुख्य प्रकाशक में देख रहे थे, सुंदर लाइन आई, अंतराय का उदय हो तो सामने वाला विघ्न न करना चाहे तो भी इसके विघ्न हो जाए, और अंतराय का उदय न हो तो विघ्न करना चाहे तो भी विघ्न हो। इसलिए इन पर द्रव्यों का, नो कर्मों का दोष देखना ये अनीति नहीं, महाअनीति। अनीति क्या है? ये तो महाअनीति है, नो कर्म का दोष देखना। अनीति क्या है? अपना उदय का दोष देखना। क्या करें, हमारे ही कर्म में हमारा ही भाग होता है। ये तुम खोटे भाव कर रहे सो नहीं देख रहे। वर्तमान की तेरी कथाएं खोटी है वो नहीं दिखती, वर्तमान का तेरा अभिप्राय विपरीत है वह नहीं दिखता। क्या करें, हमारा ही उदय होता है। उदय तुमसे ये कह रहा है कि तुम अपने गुरुजनों को मत गिनना। उदय ये कह रहा है कि तुम अपने को कुछ स्पेशल समय बैठना। तुम्हारे अहंकार, वर्तमान के अहंकार को नहीं देखेंगे। बस क्या करें, जब ज्यादा कुछ बात हुई तो अपनी पंडिताई बखानी। क्या करें, वो अपना ऐसा ही उदय है। अरे उदय है तो भेद ज्ञान करने लायक है, उदय भोगने लायक नहीं है। उदय भोगने लायक होता है, हम भी मानते हैं उदय, ऐसा नहीं है। लेकिन ये उदय भोगने लायक नहीं है। आगे भी तो पढ़ो, ये उदय किसी दूसरे के द्वारा किया गया नहीं, आ गया तेरे जीवन में। तेरे ही परिणाम से बंधे हुए कर्म तेरे उदय में आए हैं, और फिर अगर संक्लेशता करेगा तो फिर बनेंगे और फिर उदय में आएंगे। जगत नहीं मानता ये तो देखते हैं, लेकिन मनवाने का अभिप्राय भीतर में ये बिनाज्ञा का न मानना है। जो मनवाना चाहते, हम मनवाना चाहते इसलिए हम दुखी हैं। हमें क्या लगता है, ये नहीं मानता इसलिए हम दुखी हैं। मेरे दुख का कारण परद्रव्यों प्रतिकूल होना नहीं, मेरे दुख का कारण मेरे परिणाम का स्वभाव के प्रतिकूल होना है। मेरी परिणति बिनाज्ञा के प्रतिकूल है, यह मेरे दुख का कारण है। परद्रव्य मेरे की प्रतिकूलता वह मेरे दुख का कारण नहीं है। जब तक ये आश्रम तत्व का सिद्धांत नहीं है तो आश्रम तत्व का अभाव कैसे करेगा, सोचेगा ही क्यों। कभी कभी ऐसी भुलैया मोह में ऐसी हो जाती है। कोई जो लूटने वाला होगा ना, वो भागने लगेगा, बचे हो गया, सबका उपयोग उधर चला जाता है, वो बच्चे का कहीं मोह ऐसा ही कराता है। ये मोह और अज्ञान ऐसे ही भुला देता है, और वह हाँ ठीक है, यही है दुख का, यही है बैरी, यही देखो, बस उसको देखने में लग जाता है और वो असली बैरी छिपा रहता है भीतर। कौन? मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान भीतर घुसी रहती है। बस अब वो बाहर चले गए, अपने आराम से लूटो खाओ। ज्ञान भी सब तेल भर घर सूदे ब्रह्म छोड़। परद्रव्य दुख का कारण है, पर में सुख है। ऐसे भ्रम को छोड़कर
कि भाई तू अपने ज्ञान रूपी दीपक से अंतर में देख, शोध माने देख, क्या देखे कि स्वयं सुख का निधान, सुख स्वरूप भगवान आत्मा तू स्वयं है। शास्त्र के अनुसार कह लेना अलग बात है, देखा देखी कह लेना, कर लेना अलग बात है, अंतर में भाषित होना। कल्याण का मार्ग तो तत्व का भाव भाषण होने पर प्रारंभ होता है। जिसके शब्दों में आत्मा है, विकल्पों में आत्मा है, वह साधक नहीं। गाथा क्या चल रही है? जिसके ज्ञान में आत्मा, ज्ञान में आत्मा है, दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है, प्रत्येक क्षण में संवर में योग में आत्मा है, शब्दों में आत्मा नहीं, विकल्पों में आत्मा नहीं, केवल विचारों में मैं तो आत्मा हूं, अपन क्या करना है? अपन तो आत्मा है, अपन को क्या करना? ठीक है, बिल्कुल सच्ची बात है, अपन को क्या करना, लेकिन आगे स्पष्ट तो करो, अपन को क्या करना? इनका परिणाम इनके आदमी में अपन रात क्यों करें? अपन इनमें क्यों उलझे? ये आगे और सोच लेना चाहिए। अपन अपने उपयोग को समेटने के लिए अपन को क्या करना है? कौन अपन है? अपन तो आत्मा। अपन को क्या करना? बोलो, आगे बोलो, अच्छी से बोलो। अरे तुम्हारा कितना स्थूल उपयोग। अपन तो आत्मा है, अपन को क्या करना है? आत्मा हूं ऐसा अनुभव करना है। आत्मा है, लेकिन आत्मा अनुभवन के बिना मुक्ति का मार्ग थोड़े होता है। और इस गाथा को आगे बोलो, इसी गाथा में से अपन को क्या, अपन तो आत्मा है, अपन को क्या करना है? सुनो, क्या करना कैसे? तो भैया ये जमीन तो अपने नाम है, अपनी जमीन में अपन को क्या करना? अरे यह बनाने है। तो भैया अपना मंदिर है, अपन को क्या करना है? अरे इसकी रक्षा करनी है, चारों लगाने खुद न लगेगा। बोलो, अपना लड़का है, अपन को क्या करना है? अरे जब पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, जब धंधे व्यापार मैंने जब ठिकाने लगाने हैं, सब इसकी सहन करनी है। मैंने सारे परिचय सहन करके हमें अपना आत्मा आराधना करनी है, अपना आत्मा है। अरे इसमें ये भैया अब अपने पिताजी हैं, अब ये सूट देते हैं, ये उठ जाते हैं, ये ऐसे करते हैं। अब भैया अपने पिताजी, अपने पुरखा, अपन को सब सहन करने, उनकी समाधि कराना होता है कि नहीं? अब अपना वाला है, अब क्या करें? घासे तो निकालने की, अब जैसे है कैसे है जाने उनको। ऐसा थोड़ा ही है कि अपने अनुसार नहीं चलते हैं तो निकलो बात। बोलो, अपने पिताजी को निकाल के देख लो कोई। लेकिन कसायों की तीव्रता में सचमुच ऐसा ही हो रहा है। विडंबना है। तत्व संस्कारों के अभाव का ही दुष्फल है, दुष्परिणाम है, जो वृद्ध आश्रमों की जरूरत पड़ती है। विरक्त आश्रम चाहिए, विरक्त आश्रम छोड़ेंगे। घर में व्यवस्था नहीं है तो भैया पैसा भेजेंगे और वहीं अपने बने रहे, खाए पिए और उनकी सेवा होते रहे, थोड़ी बहुत आपको करें। 4 लड़के और वो लड़का कह रहा है क्या होता है पिताजी की तबीयत अब ठीक नहीं, सोचते एक लड़का मिल गया तो वो कहते रहे 4 तो है, एक 4 तो है भाई। हमने कहा बेटा मिल जाएगा एक लड़का, बोलो पिताजी की सारी यादात उसको देंगे,
बोलो तैयार हो, है ना? जायदाद हमारी है। वो 100-200 रुपया देख रहे हैं तो अपनी कतर अपनी कपड़ा पड़ा धोत रहे, उठा देते मालिश पालिश कतर में करती है। बस सेवा करे वाले को तुम 100-200 रुपया दियो और हम करोड़ में की जायदाद तुम धरोगे और कैसे कोई लड़का मिल जाए। ये तत्व के संस्कारों से रहित हो जाए कुछ। सेवा से फल की वांछा कर रहा है, सेवा करना ही परम फल है। कुछ हो जाए तुम्हें है? अपन तो आत्मा है, अपन को क्या करने, कुछ करने ही नहीं। सावधान, अनात्मा जैसी है जड़ बुद्धि तुझे सोती, ये अनात्म भाव आत्म तिरस्कारी भाव तुझे सोते कलंक है ये तेरे। आत्मा है तो अपन को क्या करना है, तुम्हें करने लायक कुछ दिखता नहीं, आत्म स्वभाव से को देखो, फिर करने लायक तुम्हें दिखने लगेगा। अब तो यही करना है। लौकिक में विचार करो, कहीं अच्छा लगता है तो एक अपने आप भाव आता है, अब तो यही रहना है। भोजन में जो अच्छा लगे है वही मांगता है भी, जिस वैद्य से लाभ हो इलाज से, अब तो वही आता है भी लोग होने पर। ऐसे विकल्प होने पर उस विकल्प के अभाव के लिए बार बार स्वरूप का स्पर्श, इसका नाम साधना है। ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है। चक्रवर्ती जिनको मस्तक नमाज, और चक्रवर्ती जिस तत्व की साधना के लिए है 6 खंड का वैभव चक्रवर्ती पद को अपद समझ करके छोड़ते जाएं, अथवा तो हम ज्ञान की भाषा में कहें तो जिस पद के सामने चक्रवर्ती पद अपद भाषित हो जाए, विचार करो वह चैतन्य पद कैसा होगा, कैसा होगा? कि चैतन्य पद जैसा ही है, चैतन्य पद जैसा ही है। आत्मा कैसा होगा कि आत्मा ही जैसा है, दूसरा कुछ है ही नहीं जिसकी उपमा करके हम बताएं। अनुपम बिन मूरत तीन मूरत अनु। विचारना शब्दों में आत्मा नहीं, विकल्पों में आत्मा नहीं है, काल में आत्मा, ज्ञान में आत्मा, दर्शन में आत्मा, चारित्र में आत्मा, प्रत्याख्यान में आत्मा, योग में आत्मा, संबंध। और इसमें भेद विकल्प के लिए भी अवकाश कहाँ है? शब्दों की मजबूरी है, शब्दों की मजबूरी है। कैसे कहें आत्मा में आत्मा, सच पूछो, और आत्मा में आत्मा क्या कहें? आत्मा जैसी भक्ति की सीढ़ियां है ना, उदासो हम, दासो हम, सोहम और फिर अहम। अब एक भक्ति तो वही होती है ना। अभी उदासो हम की बात नहीं आए तो दासो हम कहां से होगा? भगवंतों की सेवा में, भगवंतों की उपासना में, जिनमार्ग की उपासना में, आराधना में ये विषयों की दासता ही तो बाधक है। ये विषयों की दासता ही है बाधक हो रही है। पहली सीढ़ी में उदासो हम उचट जाना चाहिए। घर पहुंचने में यही तो बाधक है कि हम यहाँ रम गए, यहाँ से मन उचटना चाहिए। चलो अंतिम बात कह रहे थे, श्रीपाल का कुष्ठ ठीक हो गया। जिस कुष्ठ वेदना से प्रजा को पीड़ा पहुंचने के का विचार करके, प्रजा को पीड़ा होती है हमारी कुष्ठ से, दुर्गंध से, इसलिए अब हम यहां नहीं रहेंगे। प्रजा राज छोड़ करके जाए, अरे हम चले जाए। कैसा भाव! देखो अपनी वेदना के लिए दूसरों को कष्ट देने की बात नहीं। श्रीपाल जंगल में गए थे और वहां
भवितव्य के प्रेरे, उदय के प्रेरे देखो मीनासुंदरी जी का संयोग और कुष्ठ रोग मिट गया आराम से। कोई सोच सकता है कुछ, अब क्या मैं आराम से रहो, लेकिन वहां से मन उछटा। क्यों उछटा? यहां सब राज्यमयी कहते हैं, मेरे पिता का, मेरे वंश का, मेरे कुल का तो कोई नाम ही नहीं दे रहा, तो राज्यमयी कहते हैं। तो इतना विचार आया कि उछट गया हूं। उछटा तब चलेगी नहीं, उछटे नहीं तो परदेश में भाग्य जमाने चले, और वहां सब जय जयकार होते हुए तमाम लाल लश्कर इकट्ठा हो गया, रानियां इकट्ठी हो गई, बेबक हो गया कि नहीं। फिर मनोचिका चली, चलो मीना सुंदरी क्या सोचती है, उस मीना सुंदरी का कितना उपकार है। मीना सुंदरी बिना हम कहां रह गए, वो बेचारी अकेली वहां विरह का दुख भोगती होगी और मैं यहां मगन हूं। चल उठ दो, विचार करो। अरे इन विषयों से मन उछटे, उछटे कैसे? इनमें सुख नहीं है, ये मेरे सुख के घातक हैं, सुख प्रहारक हैं, इनसे मन उछटे तब यहां आ गए। विषयों से उदासी है, दास भगवंत के उदास रहे जगत में, सुखिया सती वैसे जीव समकिति है। विचार करो, अपन को क्या करना, अपन तो आत्मा है, अपन तो गायक है। अरे गायक है, ऐसे गायक नहीं होते, ऐसे ऐसे का अपन तो गायक है, अपन क्या करना है, विकास कर रहे, विकास कर रहे, अपन का करना। अपन गायक हैं तो अपन गायक हैं ऐसा अनुभवन करना है, ऐसी प्रतीति करनी है, ऐसी ही भावना भाते भाते इसी में एकाग्र हो जाना है। बाई को विचार कर बाही में मगन हुए, भाको पर साज देखो, ऐसी विधि समझिए, यह नियम था। विचारना विचारना भाई। सहजानंदी शोध करूती, अविनाशी आत्मस्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, शोधित दिन दें, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख के